मिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं कि अगर देखा जाए तो पीएम मोदी का विजिट सीरिया के अंदर दिखाई दिया और स्पेशली अगर देखा जाए तो वहाँ के जो क्राउन प्रिंस हैं हुसैन, उन्होंने खुद कह लें कि उनको कार में रिसीव किया और एक ग्रेट ग्रैंड वेलकम देते हुए म्यूजियम की तरफ लेकर जाते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे, बिकॉज इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है। कि किस तरह से जियोपॉलिटिकली बड़ी साइलेंटली एशिया के अंदर और गल्फ कंट्रीज में भारत जो है अपने पाँव न सिर्फ जमा रहा है बल्कि एक ग्रेट गेम का हिस्सा बन चुका है। अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान को देखें तो हिंदुस्तान में जो डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे उनको देखते हैं या उनका जो सिविलियन गवर्नमेंट जो रहती है वो बहुत सक्सेसफुल हमें दिखाई देती है। तो एक बहुत बड़ी मार्केट है इंडिया, जो कि पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करती है और इसी वजह से जब मोदी जाते हैं कहीं तो तिजारत ज़्यादा उनको तिजारती मुआहदे ज़्यादा होते हैं और लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इंडिया में बिके और इंडिया जाए और इंडिया बिके। ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। इस वक्त जो है ना भारत 4 ऐसे मेजर मैं कहूँगी कि एक ऐसे उनके एक पॉइंट्स है जिनको वो लेके चल रहा है, जिसकी वजह से जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं उनके साथ वो बहुत जो है जियोपॉलिटिकली इन्वॉल्व हो रहा है, इकोनॉमिकली इन्वॉल्व हो रहा है। और जहाँ पर अरब कंट्रीज़ की बात आती है डेफिनेटली पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं वहाँ पर अपनी सर्वाइवल की कोशिश कर रहा है। मिस्टर मोदी को ओमान के अंदर बड़ा हिस्टोरिक वेलकम मिला है। नॉर्मली ये ऑप्टिक्स मुसलमान दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट एंड से देखे जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा ये चाहा है कि मुसलमान दुनिया इंडिया को कश्मीर के लेंस से देखे, बिकॉज इंडिया ने एक मुस्लिम एरिया के ऊपर कब्जा किया हुआ है और एक हिस्ट्री है, और फॉर दैट मैटर पाकिस्तान हैज बीन सक्सेसफुल फॉर वेरी क्वाइट अ लॉन्ग टाइम। लेकिन सवाल क्या है, ऐसे क्या इंडिया के और ओमान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, जिनको आके बेसिकली वो सारा कुछ फॉर जो ऑप्टिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। देखिए, इंडिया के जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ओमान के अंदर है ना, वो सिक्योरिटी ड्रिवन। एक तो मैरीटाइम सेंट्रिक है, ठीक है जी, और ओमान जो है इंडिया का इंपॉर्टेंट पार्टनर है गल्फ रीजन में और वेस्टर्न इंडियन ओशन के अंदर। आपको पता है 40% ऑफ इंडियाज ऑयल जो इंपोर्ट्स हैं दे पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हार्मस। समझ रहे हैं बात? और ओमान जो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है स्ट्रेट का, उसके ऊपर है। अब ओमान के अगर साथ इंडिया का कोऑपरेशन होगा तो इंडिया को क्या एडवांटेज मिलता है? अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मस जो है उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो इंडियन नेवी और ओमान की जो नेवी है वो दे कैन हेल्प ईच अदर, एंड अबव ऑल ओमान कैन गिव एन अर्ली वार्निंग दे सकती है इन टर्म्स ऑफ डिसरप्शन इन केस ऑफ दिस मेजर चोक पॉइंट। मैरीटाइम अवेयरनेस इंडिया को मिलेगी, तो वो जो क्राइसिस टाइम होता है, ठीक है जी, वो इंडिया इमीडिएटली ओमान के अंदर कर सकता है। सो फॉर इंडिया ओमान जो है ना वो गेट कीपर है इसकी एनर्जी लाइफ लाइन का। यू गॉट माय पॉइंट? ये मैं आपको पहला एक मैं स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है, ठीक है जी, और बड़े पैमाने पे उनको रिसीव करने के लिए बड़ा वो आए हैं जनाब, बड़ा प्रोटोकॉल दिस दैट लटरम पटरम, ठीक है ना। मोदी अब वो जाते ही इस अंदाज से हैं कि वो प्रोटोकॉल जो है ना वो पसंद करते हैं। मोदी साहब लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल पसंद करते हैं और बताया जाता है कि अब मोदी साहब इस तरह है, इस तरह, ठीक है ना जनाब। दूसरी बात जो इसमें सारी समझने वाली है कि जो ओमान की जो दुकम पोर्ट है, वो दुकम जो है वो इंडिया की सबसे इम्पोर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर, सबसे स्ट्रेटेजिक एसेट है ओमान के अंदर। अच्छा, जो लॉजिस्टिक एक्सेस है इंडियन नेवी की, ठीक है जी, जिसमें आप ये समझ लें कि जो जो जिसे वो कहते हैं ना, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप देखें जो वहाँ पे दुकम की मैं बात कर रहा हूँ,
इंडिया का जो वेस्टर्न यू नो ये जो वेस्ट एशिया में ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज बेसिकली जब इंडिया ने जो चोक पॉइंट्स को वल्नरेबिलिटी गल्फ को बाईपास करना हो तो दुकम इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया की जो एक्सेस है रेड सी में, ईस्ट अफ्रीका में और अरेबियन सी में, ठीक है। पाकिस्तान इज इज कंसर्न्ड, ठीक है जी। और एट द सेम टाइम व्हेन इंडियंस बिलीव ये करते हैं कि हाँ जी हमें ये जो गवादर एंड जिबूती और इस तरह में ये सारा कुछ करना है, तो वो ये समझते हैं कि भाई ये दैट इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट चीज़ है, ठीक है। तो वो एक वो उस एंगल से भी देखा जाता है, उस एंगल से भी देखा जाता है कि ये चीज़ जो है ना दैट इज देयर। सो दैट इज वन थिंग को अट्रैक्ट करती है। और इसी वजह से जब मोदी जाते हैं कहीं तो तिजारत ज़्यादा उनको तिजारती मुआहदे ज़्यादा होते हैं और लोग चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट इंडिया में बिके और इंडिया जाए और इंडिया बिके। इसी वजह से अभी कुछ ट्रम्प ने बहरहाल कुछ हमारे फेवर में चीज़ें की हैं और वहाँ पे ड्यूटी उनके ऊपर ज़्यादा लगाई है, इस वजह से थोड़ा हमें अभी दुनिया में मिला है। लेकिन जो है अभी रशिया या इसके साथ जो दूसरे हैं वो अभी हमारी तरफ इतने नहीं आए, जबकि ट्रम्प की वजह से थोड़ा बहुत हमें फेवर इस लिहाज से मिला है। लेकिन ये है कि बहरहाल मुझे तो यही लगता है कि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इसी वजह से सारी दुनिया ये चाहती है कि वो इंडिया की मार्केट को कैप्चर करे और इसी वजह से उनसे मुआहदे भी कर रहे हैं वो। तो और एक और बात भी है, इसी वजह से इंडिया उन पर प्रेशर भी डालता है। और अगर कभी कोई चीज़ जैसे मिसाल जैसे सुजुकी कंपनी यहाँ गाड़ी बना रही है तो वो उन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की, उन्हीं के नाम से हम बेच रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है सारी चीजें। मेड इन इंडिया, मेन जी। चीज मेड इन इंडिया में बहुत फोकस किया गया है। और हम जहाँ कहीं भी जाते हैं तो हमारा पहला इंप्रेशन क्या पड़ता होगा अगले वाले के ऊपर कि हम क्या करने के लिए हैं, क्या हम ट्रेड की बात करने आए हैं या हम उनसे कुछ लेने आए हैं। बिल्कुल ऐसे ही वो फील करते हैं कि जैसे हम उनसे कुछ लेने आए। ओके, जबकि इंडिया अगर जाता है तो वो ये सोचते हैं ये कस्टमर है हमारे और हमने इनको चीज बेचनी है, इसलिए वो अपने डिमांड जब इंडिया रखता है उनके सामने कि जी आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है, तो वो फिर उनको टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं और उस पर राजी भी हो जाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कोई भी यूरोपियन कंट्री हो या दूसरी कोई कंट्री अमेरिका के, लैटिन अमेरिका वगैरह, वो इंडिया की मार्केट को खोना नहीं चाहते, असल बुनियाद है। ओके, मतलब कि एक बड़ी ट्रेड नजर आती है, एक बड़ा बेनिफिट नजर आता है वहाँ पर। और डेफिनेटली ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि टेस्ला वहाँ पर आपको नजर आ रही है जी, जी। और एलन मस्क ने इतनी कोशिशों के बाद तब जाकर कहीं मोदी माने कि ठीक है आप यहाँ पर आ सकते हैं। एंड टिम कुक के साथ भी सेम ही हुआ, उन्होंने जैसा अपना आपका स्टोर ओपन करना था इतनी काविशों के बाद ट्राई किया कि तब जाकर वो बना है। तो ये ट्राई क्या हम 25 करोड़ आवाम है, क्या हमारे पास इतनी वो वक़्त नहीं है कि हम कुछ कर सकें? बिकॉज हम कहते हैं कि चले इंडिया एक बड़ी मार्केट है, उसकी आबादी इतनी ज्यादा है, बेनिफिट्स होंगे। मेन रीजन क्या नजर आता है कि क्या स्टेबिलिटी नहीं है या ट्रस्ट